के लिए गुहार लगाते हुए आज उसने उत्तरा ने दोनों हाथ अपने खड़े कर दिए आज और कहती है कि हे गोविंद आओ मेरी रक्षा करो, मुझे इस भयंकर ज्वाला से बचाओ, मेरे गर्भ की रक्षा करो। आज अगर मेरे गर्भ की रक्षा नहीं हुई तो इस पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन बचेगा? मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कर दो। उत्तरा जानती है, ये जानती है उत्तरा कि जब भरी सभा में मेरी द्रौपदी को, माता को, भरी सभा में उसके वस्त्र उधेड़े जा रहे थे, उस समय वो पुकार रही थी। उसने कितनों को पुकारा था, कितनों को पुकारा था, पितामहों को पुकारा था, गुरुजनों को पुकारा था, पतियों को पुकारा था, सबको पुकारा था, लेकिन उस समय सुनने वाला कोई नहीं था। उत्तरा को पता था कि संसार में तुम्हारी पुकार को अगर सुनने वाला कोई है, तुम अपना दुखड़ा किसी और को मत सुनाना, तुम अपना दुख किसी और को मत सुनाना। अगर अपना दुख भी निवेदन करना है तो भगवान के सामने निवेदित कर देना। क्यों? क्योंकि संसार के सामने अपने दुख रोगे ना तो ये संसार उस दुखों में तुम्हारी सहभागी नहीं बनेगा। इसलिए भगवान के सामने अपने दुख को बताना भी है तो प्रभु के सामने बताओ, प्रभु से कहो अगर कुछ दुख है तो। आज वो उत्तरा, इसलिए उसने नहीं पुकारा किसी को, उसने सीधे गोविंद को पुकारा। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा कहती है, नाथ आप ही रक्षा कर सकते हो, आप ही रक्षा करने के योग्य हो। अब किसके पास जाके गुहार लगाऊं? कहाँ जाऊं का सो कहूं, बाबा तुलसी कहते हैं, कहाँ जाऊं का सो कहूं, कौन सुने दीन की, त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। कहाँ जाऊं का सो कहूं, कौन सुने दीन की। दरिया दूषण दास को नहीं राम में दोष, दरिया दूषण दास को नहीं राम में दोष। हम भगवान को दोष देते कि हमारी सुनता नहीं, लेकिन दास चले एक पांवड़ो, वो तो एक पग चलता है, हरि चाले 100 कोश। एक कदम अगर दास बढ़ा देना, दरिया दूषण दास को नहीं राम में दोष। लेकिन हम भगवान की तरफ जाते ही नहीं, हम रोना भी रोना होता ना तो पड़ोसी के पास जाते। बहू कहती सास खराब है, सास कहती बहू खराब, अब पड़ोसन क्या करेगी उसमें? अपना दुखड़ा लेके औरों के पास क्यों जाया जाए? अपना दुख लेकर के कहीं और क्यों जाया जाए? घर में बिखरी हुई चीजों को संवारा जाए। अपना दुख लेकर के कहीं और क्यों जाया जाए? घर में बिखरी हुई चीजों को संवारा जाए। जो समय हम दुखों का रोना रोने में लगा रहे ना, वही समय हम बनाने में लगा दें। अगर वही बनाने में लगा दें तो धन्य है वो उत्तरा जो भगवान के चरणों में
बैठ गई। हे ठाकुर, अब तुम ही सुनने वाले, अब तुम ही सुन सकते हो। अब कहाँ जाऊं, अब किससे कहूं, अब किसको अपना दुख सुनाऊं, अब किसको अपनी पीड़ा कहूं। त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की, कहाँ जाऊं काशो कहो, कौन सुने दीन की, कौन सुने दीन की, कहाँ जाऊं काशो कहो। तो इसलिए वो धन्य है उत्तरा जो भगवान की चरण शरण हुई। और जब भगवान की चरण शरण हुई तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। उत्तरा के गर्भ की प्रभु ने रक्षा की। और उत्तरा के गर्भ की रक्षा कैसे की? भगवान उत्तरा के गर्भ में आ गए और उत्तरा के गर्भ में आकर के भगवान ने उत्तरा के गर्भ में स्थित होकर के अपने सुदर्शन से भगवान ने उस उत्तरा के गर्भ को उस ज्वलनशील ज्वाला से बचाया, ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से बचाया। और जब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से बचाया तो उत्तरा कृतकृत्य हो गई, धन्य भागी हो गई उत्तरा। और वही उत्तरा धन्य भाग के साथ गोविंद से कहने लगी, हे गोविंद, आपने मेरी रक्षा की। जो भगवान पर भरोसा कर लेता है ना, जो अपने ठाकुर पर भरोसा कर लेता है, उसके जीवन में फिर भय कहाँ हो सकता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भाव से गाते हुए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए।
का हर भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। क्या कहता है प्रभु का जो वो कहता है हे नाथ संसार में तो हुई लेकिन इस संसार में कैसे रहूं। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। मेरे गुण दोष समर्पित हो। सरकार तुम्हारे हाथों में। सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और एक प्रार्थना प्रभु से क्या। जब जब संसार का कैदी बनूं। जब जब संसार का कैदी बनूं। निष्काम भाव से कर्म करूं। निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भाव से कर्म करूं। निष्काम भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजो। अंत समय में प्राण
तजू फिर अंत समय में प्राण तजू फिर अंत समय में प्राण तजू सरकार तुम्हारे हाथों में सरकार तुम्हारे हाथों में मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में मेरे सब गुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे हाथों में मेरे सब दुख दोष समर्पण हो सरकार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दो सरकार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दो दुनिया का सरकार तुम्हारे हाथों में फिर अंत समय में प्राण तजो अंत समय में प्राण तजू भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में सब भार तुम्हारे चरणों में प्रभु भार तुम्हारे चरणों में सब प्यार तुम्हारे चरणों में ओ सब भार तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दो दुनिया भर का गाइए अर्पण कर दो सब प्यार तुम्हारे चरणों में मेरे सब गुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में बोल श्री राधा रानी सरकार की जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो उतराने तो ठाकुर जी के हाथ में बागडोर सौंप दी। हे नाथ अब आप जो चाहो तेरी मर्जी तेरी मर्जी। और देखो किंचित उत्तरा को किंचित भी कष्ट हुआ क्या? मेरे ठाकुर जी ने सब संभाल लिया। तो धन्य है वो जो भगवान पर सब छल कपट छोड़ करके एक प्रभु पर भरोसा दृढ़ कर लेते हैं।
विश्वास दृढ़ कर लेते। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई तो इधर पांचों पांडवों को भीष्म पितामह के द्वारा बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर ज्ञान प्रदान किया गया। पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तो पितामह भीष्म के पास कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के गए थे, क्योंकि पांडव धरती के राजा बने, उनको विजय मिली थी, वो सम्राट बने थे, राजा बने थे, तो उनको लेकर के गए पितामह भीष्म के पास। भीष्म पितामह सैया पे थे, बड़ा कष्ट था शरीर में, बड़ी पीड़ा थी शरीर में, और उस बाणों की सैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के चरणों में जब पांचों पांडव पहुंचे, तो भीष्म पितामह ने देखा कि आज मेरे गोविंद आए, मेरी मृत्यु को सफल करने के लिए, मेरे जीवन और मृत्यु दोनों आज सफल हो जाएंगे, मेरे गोविंद मेरे सामने खड़े हैं। तो भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में कृष्ण को देखा, हे नाथ, आप आए, आपने दर्शन दिया, मैं धन्य भागी हूं। पितामह भीष्म कहते हैं, गोविंद, इस अंत समय में आप मेरे सामने खड़े हो, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मुझे कोई नहीं मार सकता, इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे प्राप्त है, लेकिन अब बस एक ही इच्छा रह गई थी, और वो इच्छा थी कि आप मेरे सामने खड़े हों और मैं अपनी इस देह को त्यागूं, बस यही एक इच्छा रह गई थी। और हे नाथ, आज आपने आकर के उस इच्छा को भी मेरी को पूर्ण कर दिया। कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हारे पुत्र हैं, ये पांचों पांडव, ये राजा बन गए हैं, इन्हें विजय मिली है, विजय मिली है, श्री मिली है, ऐश्वर्य मिला है इन्हें, धन सत्ता सिंहासन मिला है इन्हें, तो आप जैसे बड़ों का कुछ मार्गदर्शन भी ये लेते रहे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर सत्ता मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो बड़ों के मार्गदर्शन में सदा रहना चाहिए, वरना ये सत्ता और संपत्ति व्यक्ति की बुद्धि को बड़ी जल्दी बिगाड़ देती है। तो बड़ों का मार्गदर्शन जरूरी है, इसलिए कृष्ण कहते हैं, इनका मार्गदर्शन करते रहिए, आप इनको शिक्षा देती रहिए अच्छी। सत्ता पाकर, सिंहासन पाकर के इनके अंदर रौब का भाव, शानो शौकत में इनके अंदर प्रमाद का भाव ना आए, ये सेवा से जुड़े रहे, ये सेवा भावी बने रहे। तो इन्हें कुछ मंत्र दे दो, आप ऐसे कुछ मंत्र दे दो। और धन्य है भीष्म पितामह जिन्होंने बहुत सुंदर मंत्र दिए। उन्होंने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे, सब खड़े। आज पितामह भीष्म कहते हैं उन पांचों पांडवों से, अपने जीवन में सदा सत्कर्म करो, सदा अच्छे कार्य करो, कितनी भी संपत्ति का अर्जन कर लो, लेकिन सदा ये ज्ञान रखो कि उस संपत्ति का विसर्जन कहाँ करना है। अर्जन तो कर लिया, लेकिन उसको लगाना कैसे है, कहाँ कहाँ है, कैसे उस संपदा का को भोग में और कैसे उसको सेवा में लगाना है। तो बहुत सुंदर शिक्षा दी है। कहा कि जो तुम्हें मिला है अपने जीवन में, उस मिले हुए को सिर्फ अपने लिए बटोर करके मत रखो, उसको बांटो भी, उसको बांटो भी। धर्म कहता है कि जो तुम्हें मिला है उसमें कईयों का भाग्य है, और अगर तुमने उनका तिरस्कार करके तुम जो रखे हो ना जमा करके अपनी तिजोरी में, अपने घर में, वो किसका कारण बन जाएगा, वो कलह का कारण बन जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर दान नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर धर्म नहीं है, तो जितना कमा कमा कर, जितना जोड़ जोड़ करके, जितना बटोर बटोर करके तुमने रखा है, जो अर्जन तुमने किया है, वो सार्थक नहीं है,
सार्थक तभी है जब तुम्हें पता होना चाहिए कि इस अर्जन किए का हम कहाँ कहाँ विसर्जन करें, कहाँ कहाँ ये जो हमने इकट्ठा किया उसको हम कहाँ कहाँ लगाएं। कलयुग में तो दान की तो महिमा है ही अपरंपार। भीष्म पितामह भी जो शिक्षा देते ना, उन्होंने वो शिक्षा में दान धर्मान राज धर्मान, भीष्म पितामह कहते दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। अपने जीवन में सदा देने का भाव रखो, सदा देने का भाव रखो। कितने प्रसन्न होते हैं वो लोग जो कमाते तो खूब है लेकिन सबको खिला करके प्रसन्न होते हैं, फिर खाते, कितनी उनकी प्रसन्नता होती है। ये दान का भाव है ही। कलिकाल में तुमने जितना दिया है ना उतना ही तुम प्रसन्न हो, जितना तुमने किसी को मान सम्मान दिया है ना उतना ही तुम्हें मान सम्मान मिलेगा, जितना तुमने दूसरों को प्रेम खुशियां दिए उतना ही उससे बढ़कर तुम तब तुम्हारे पास आएंगी। अगर तुमने दिया नहीं तो तुम्हें मिलेगा नहीं। तुम मान चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तुम सब मान सम्मान चाहते हो, प्रेम चाहते हो, खुशियां चाहते हो, आदर चाहते हो, सत्कार चाहते हो, पूज्यता चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, जयकार चाहते हो, लेकिन तुमने कितनों को दिया, तुमने कितनों को बांटा, तुमने कितनों को लुटाया। तो दान यही है। दान का मतलब है कि तुम कितने लोगों को देख करके तुमने सहज सी मुस्कान में उनको प्रसन्न कर दिया, कितने लोगों को तुमने मुस्कुराहट दे दी, कितने लोगों को तुमने मान दे दिया, कितने लोगों का तुमने सत्कार कर दिया। जो दिया वो कई गुना बढ़ के मिलता है, लेकिन हम देने में बड़े कंजूस हो गए। हम पाने की तो बहुत चाहत रखते हैं, ये मिले वो मिले, ये मिले वो मिले, लेकिन देने के समय देने के समय हम वहां कंजूस हो जाते, देते नहीं बनता। हम कहते फला आदमी वो कभी मुझे नमस्कार नहीं करता। अरे भैया तुमने कितनी बार उसको नमस्कार दिया। हम कहते फला व्यक्ति ने मेरा, मैं उसके गया, उसने इतना सम्मान नहीं किया जितना मैंने सोचा था। तुमने कितनों को कितना सम्मान दिया। तो हमेशा ये विचार करना, हमेशा ये देखना। तो दान का तात्पर्य है देना। दान का तात्पर्य जो तुमने जीवन में कमाया है, ऐसा नहीं कि जीवन में कमाया। वैसे अगर कहा जाए तो रावण को कितना सत्कार मिलता था। अगर देवों की सभा में चला जाता था ना तो सब थर-थर कांपते थे, इतना जहां चला जाता था बड़ा मान सम्मान सत्कार सब उसे मिला था, जयकार, संपत्ति सिंहासन सब मिला, लेकिन उसने दिया किसी को नहीं, कभी कुछ नहीं दिया। और इस संसार में जिसने दिया नहीं, और मैं देने में भी सबसे बड़ी बात है, लोग कहते ना कि पैसा दे दो, धन दे दो, लेकिन मैं कहूंगी ये तो सबसे छोटा दान है धन का। धन का तो दान ये अग्रिम श्रेणी में नहीं है। धन का दान अग्रिम श्रेणी में क्या है? आप किसी को प्रेम का दान कर रहे हो, आप किसी को प्रेम का दान कर रहे हो, आप किसी को प्रसन्नता का दान कर रहे हो। ये अग्रिम पंक्ति का दान है। अगर तुमने किसी को प्रेम और प्रसन्नता नहीं दे पाई तो तुमने पैसा भी दे दिया तो क्या किया? तो अग्रिम पंक्ति के जो दान है वो है कि आप दुनिया को प्रेम दो, प्रशंसा दो, खुशियां दो, मुस्कुराहट दो, मान दो, सम्मान दो, सत्कार दो। ये दान के कई स्वरूप हैं। तो ऐसे दान जीवन में हमेशा करते रहो, तुम्हें मिलता रहेगा, तुम्हें सदा मिलता रहेगा। भगवान भी तो यही कहता है। जैसे एक साधु बैठे, एक साधु बैठे हैं और उनके पास एक व्यक्ति आता है।
और आकर के कुछ फल, मिठाइयाँ, मेवा, मिष्ठान आदि लाता है और लाके साधु के चरणों में दे देता है, चरणों में रख देता है। तो वो साधु उसको लेता है और लेकर के क्या करता है, बोले सेवक से कहते हैं कि ले जाओ इसको फेंक दो बाहर नाली में जाकर के। ये लाया है, जो लाया है वो देख रहा है, उसने रख दिया और साधु कह रहा ले जाके इसे बाहर फेंकवा दो। अब एक सेवक गया और लेके गया बाहर की तरफ। अब जो लाया था ना वो जब वापस जाने और फिर साधु ने उससे पूछा और सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब मंगल से चल रहा है, घर में पत्नी, मकान, दुकान सब बढ़िया है कि नहीं है? तो उसने कहा सब बढ़िया है। फिर इतना कहने के बाद फिर वो जाने लगा व्यक्ति। तो साधु ने पूछा सेवक से कि वो प्रसन्न था क्या? सेवक ने कहा वो प्रसन्न तो नहीं था, बड़ा बड़बड़ा रहा था, कह रहा था इतना सब लाया और उन्होंने कह दिया कि ले जाके इसे फेंक दो, तो प्रसन्न नहीं था वो। अच्छा, फिर एक दूसरा व्यक्ति आया और उस व्यक्ति वो भी कुछ मेवे मिष्ठान आदि लाया, उसने भी साधु के चरणों में रख दिया, साधु के चरणों में रख दिया। और जैसे साधु के चरणों में रखा, साधु ने उससे सारा मेवा मिष्ठान लिया और पीठ मोड़ करके बैठ गए और सारा मेवा मिष्ठान जो था वो सब पाने लगे। वो इसकी तरफ से पीठ कर ली, पीठ करने के बाद सब खा के मेवा मिष्ठान फिर इसकी तरफ मुख किया। उसने कहा महाराज अब चलता हूँ। जब वो गया तो साधु ने सेवक से पूछा कि वो प्रसन्न था कि नहीं था? ये वाला तो प्रसन्न होगा ना, क्योंकि उसका मैंने खाया नहीं तो वो अप्रसन्न था, इसका मैंने खा लिया तो ये तो प्रसन्न होगा ना। तो उसने कहा नहीं महाराज, वो भी बड़ा बड़बड़ा रहा था, वो भी प्रसन्न नहीं था, वो भी खिन्न सा था। बोले क्या खिन्न था? बोले कह रहा था मैं लाया और महाराज ने पूरा अकेले ही पीठ दे के बैठ गए और अकेले ही पा गए, कुछ पूछा ही नहीं, हमारी ओर देखा ही नहीं। अच्छा, तीसरा वाला आया तो वो भी लाया, मिष्ठान लाया, वो भी लाया, मेवे, एक खीर आदि, और उसने साधु के चरणों में अर्पण कर दी। साधु ने उस सामान को जो मेवा मिष्ठान आदि थी, तो पहले साधु ने उसका कुशल हाल पूछा, तू ठीक तो है ना, घर में सब ठीक तो है, पत्नी बच्चे सब अच्छे मस्त तो है? बोले हाँ महाराज सब मस्त है। बोले अच्छा महाराज ये आपके लिए लाया हूँ। साधु ने कहा तो ऐसा कर, पहले इसको सब में बंटवा देता हूँ। फिर उसने साधु ने उसको उसके हाथ में भी दिया, आसपास जो खड़े थे उनको भी बांट दिया और फिर खुद भी पाया। अब ये व्यक्ति जब गया तो इससे कहा कि, तो साधु ने पूछा ये वाला तो प्रसन्न होगा? बोले ये तो बहुत प्रसन्न था, ये तो बड़ा मगन था, बड़ा खुश था और बड़ा प्रसन्न होकर जा रहा था। बोले ये प्रसन्न होकर क्यों जा रहा था? क्योंकि इसने जो लाया उसको भी सत्कार दिया, उसको भी दिया, और जिस उस साधु के लिए लाया साधु ने भी ग्रहण किया उस प्रसाद को, और जो आसपास खड़े थे उनको भी बांटा। तो प्रसन्नता किसमें है? किसमें? बटोर के रखने में या बांटने में ना। तो जितना हो सके इस दुनिया में तुम अगर प्रसन्नता को बांटोगे तो तुम्हारी प्रसन्नता अनंत गुरी होकर के वापस लौटेगी, और तुम्हारे चारों तरफ अगर लोग प्रसन्न होंगे तो वाइब्रेशन तो प्रसन्नता के ही रहेंगे ना, और तुम्हारे चारों तरफ लोग ही अगर खिन्न स्वभाव के होंगे तो तुम्हारी प्रसन्नता कहाँ काम आएगी। इसलिए बांटो जितना हो सके, तुमने जीवन में जो कमाया उसको बांटना भी सीखो, तुम्हारा हृदय प्रसन्न होगा, सामने वाले का हृदय प्रसन्न होगा, और जो उस माहौल में आएगा उन बहुतेरे लोगों के जीवन में भी प्रसन्नता आ जाएगी। इसे सदा बांट करके खाओ, कभी भी अकेले बैठ करके मत खाओ। जो अकेले बैठ करके खाते हैं ना वो कभी तृप्त नहीं होते, और जो बांट करके खाते हैं तृप्ति उनके जीवन में सदा भरपूर रहती है। सदा बांट के खाओ। बहू ने घर में गुजिया बनाई और सारी बटोर के कमरे में डब्बे में बंद करके रख दी। हाँ, अब क्या होगा? क्या होगा? खिन्नता पैदा होगी।
महाराज होली पे इतनी गुजिया बनी, सासू माँ कह रही एक भी मुंह तक नहीं आ पाई। ऐसा जो तुमने जीवन में किया, जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हें मिला है, उसको बांट के खाने की प्रसन्नता देखो, और वो प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में सदा, तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी ही लाएगी, सदा समृद्धि लाएगी। जो बांट बटोर करके रखते हैं दरिद्री बनते हैं, और जो बांट करके खाते हैं ऐसे उदार जन प्रभु के हृदय में सदा निवास करते हैं। इसलिए बांटो जितना हो सके। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा, यही धर्म कहता है, यही वेद कहते हैं कि बांटो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, हमारे वेद कहते हैं जीवन में पाओ लेकिन त्याग के साथ पाओ। तीन त्यक्तेन भुंजी था, अगर तुम्हारे जीवन में त्याग नहीं है तो तुम पान पाने के अधिकारी नहीं हो, तुम अनधिकारी हो। अगर धोखे से तुम्हारे जीवन में आ भी जाएगा कुछ, तो वो भी तुम्हारे जीवन में अनुग्रह बन करके नहीं आएगा, विग्रह या बीमारी बन करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, तुम्हें धन मिला, सम्मान मिला, मान मिला, पूज्यता मिली, सत्कार मिला, तो तुम क्यों कंजूस बने बैठे हो? तुम भी तो बांटना सीखो जिससे वो बढ़े। भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर शिक्षा दी, और भीष्म पितामह कहते हैं पांडवों से कहीं भी किसी का भी अहित हो रहा हो तो तुम्हारा प्रयास होना चाहिए कि उसका हित करो तुम, क्योंकि जो सबके हित का भाव रखते हैं भगवान के हृदय में उनका वास होता है। सबके हित का भाव रखो, धर्म उनके जीवन में आता है जो सबके हित का भाव रखते हैं, जो ये नहीं कहते कि मैं अकेला सुखी हो जाऊं, जो ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी होना चाहिए। सब मैं अकेला स्वस्थ हो जाऊं नहीं, मेरे सब स्वस्थ हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मेरे अकेले का कल्याण हो जाए, मुझे स्वर्ग से विमान आ जाए, मैं ऊपर चला जाऊं। अरे नहीं नहीं, बल्कि क्या बोले, सब स्वर्ग में, सबका जीवन स्वर्गमय बन जाए, सुखमय बन जाए, ऐसा भाव। अन्याय का कभी साथ मत दो, सदा अन्याय की बात करो, सदा सत्य की बात करो। कभी जीवन में झूठ को स्थान मत दो, कभी झूठ को स्थान मत दो, क्योंकि हम झूठ को स्थान देते हैं और झूठ के चक्कर में हम अपने जीवन में सच को खो देते हैं, सच को खो देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? बोले हमारे जीवन में सत्य के लिए जीना होना चाहिए, जो सच है सदा उसका साथ देना चाहिए, सत्य का सदा साथ। उसमें भले ही तुम्हें अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो पीछे मत हटो, क्योंकि जो सत्य का साथ देते हुए अपने प्राणों को भी बलिदान करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं, सत्य उनकी ताकत बनता है और सत्य ही उनका रक्षक बनता है, तो साथ में वो धर्म को भी कमा लेते। इसलिए इस दुनिया में आए हो तो यहाँ सबसे पहले तो हम मानव बन करके अब सबके हित की कामना करें, सबके सुख की कामना करें, सबके प्रसन्नता की कामना करें, ये हमारा जीवन होना चाहिए। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंशा के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। किसी ने बहुत सुंदर बात की, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये ईर्ष्या के दुश्मन समाजों की दुनिया, और अगर
ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, ऐसी दौलत मिल जाए, ऐसे तख्त मिल जाए, ऐसे ताज मिल जाए जो तुम्हें इंसान न रहने दे, तो वो तख्त, ताज, महल, ये सब तुम्हारे जीवन का कभी भी सुख नहीं बन सकते। ये तुम्हारे जीवन का प्रसन्न भाव या खुशियां नहीं बन सकते। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, ये मिल जाए सब कुछ, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं पवित्र हुआ, अगर तुम्हारे हृदय में हरि का वास नहीं हुआ, अगर तुम्हारे हृदय में सरलता नहीं आई, अगर तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता नहीं आई, अगर तुम्हारे हृदय में उदारता नहीं आई, तो ये दुनिया भी अगर मिल भी जाए तो क्या, अगर तख्त, ताज, महल मिल जाए तो भी क्या, तुमने क्या पाया। हो सके जहां तक ये कमाओ, धर्म को कमाओ, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। कहते हैं सदैव सबका हित चाहो, किसी का अहित हो रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसका साथ दो। तो द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह से कि आप तो मेरे बड़े हो, आपके सामने बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह जानते मैंने बड़ी सभा में द्रौपदी को जब नग्न किया जा रहा था, जब उसके वस्त्रों को उतारा जा रहा था, उस समय जब वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो मैंने उस द्रौपदी की पीड़ा को नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं बोला। तो भीष्म पितामह ने द्रौपदी की ओर देखा, पुत्री मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, धर्म तो यही कहता है कि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, क्योंकि भरी सभा में जब एक अबला स्त्री को निर्वस्त्र किया जा रहा हो, उस समय मेरी गुरुता कहाँ है? क्या मौन रहने में मेरी गुरुता है? मुझे बोलना चाहिए था, मुझे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं नहीं बोला धर्म के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, दुर्योधन का अन्न खा लिया था। इसलिए ये सत्ता बड़ा प्रलोभन देती है, इसलिए सत्ता की खिलाफत करना सरल नहीं है। दुर्योधन सत्ता पर था तो मुझे लगा कि मैं सत्ता की खिलाफत कैसे करूं, लेकिन भीष्म कहते हैं मुझसे भूल हुई है, और इसीलिए यद्यपि मेरे जीवन में कभी मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने धर्म को जिया है, ब्रह्मचर्य को जिया है, त्याग को जिया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बाणों की सैया मुझे मिली है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है प्रभु से। क्यों मुझे शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि पितामह कहते हैं मैंने जहाँ अधर्म हो रहा था, जहाँ अन्याय हो रहा था, वहाँ मैं मूक बन करके खड़ा रहा, इसलिए मुझे ये पीड़ा तो मुझे प्राप्त नहीं हुई। आज मुझे कष्ट नहीं है इस बात का कि ये पीड़ा मुझे क्यों मिल रही है, इस बात का मुझे दुख नहीं है। सच में जीवन में त्रुटियां तो हो ही जाती हैं, भूलें तो हो ही जाती हैं, लेकिन उन भूलों को हम प्रायश्चित करके संवार सकते हैं। धन्य है पितामह भीष्म जो कहते हैं मेरे जीवन में एक ही यही गलती हुई कि जहाँ मुझे बोलना चाहिए था, जहाँ मुझे साथ देना चाहिए था, वहाँ मैं मूक होकर के बैठा रहा। और पितामह भीष्म ने कहा कि आज गोविंद मेरे सामने खड़े हैं, ये समय ऐसा समय जहाँ मेरा प्रभु मेरे सामने खड़ा हो, बस ये समय में ही अपने प्रभु की गोद में, अपने प्रभु के चरणों में मैं अपना भाव निवेदन करता हुआ इस संसार से विदा हो जाऊं। तो धन्य है वो भीष्म पितामह जिनको भगवान ने भी बड़ा गौरव सम्मान दिया था। भगवान ने तो एक बार पितामह भीष्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ा था, जब भगवान ने कहा था मैं रण क्षेत्र में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने रथ का पहिया अपनी उंगली पर उठा लिया था, प्रभु दौड़े थे। भगवान से कहा गया था कि आपकी प्रतिज्ञा टूट रही है, भगवान ने कहा टूट जाने दो मेरी प्रतिज्ञा, अगर भीष्म पितामह जैसे जनों की प्रतिज्ञा ऊंची उठ रही है तो मेरी प्रतिज्ञा को टूट ही जाना चाहिए। इतना भक्तों को मान देने वाले मेरे कृष्ण। तो ऐसे भीष्म पितामह ने सुंदर उपदेश किया और अंत समय में उन्होंने
प्रभु का ध्यान करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों में और अपनी मृत्यु को प्रभु की याद करते हुए, उनका दर्शन करते हुए अंत समय अपने प्रभु के चरणों में उनका ये अर्पण किया, प्राणों को तजा। धन्य है वो जो अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान के नाम और उनकी याद से, उनके चरणों से जुड़ पाता। ये ऐसे ही सहज नहीं होगा। हम सोचते हैं कि जब अंत समय आएगा तो याद कर लेंगे, तो ख्याल कर लेंगे भगवान का, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोचते हो अंत समय में कर लेंगे, अंत समय में तो फिर याद आने वाली नहीं है। इसलिए जब सांसें चल रही हैं तो उस समय इन सांसों के साथ साथ भगवान का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। पितामह भीष्म ने वो सुंदर गति मिली और यहाँ उत्तरा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए थे, पांडव राज सत्ता के अधिकारी बने थे और वहाँ से जब द्वारिका से भगवान कृष्ण आए, पता चला कि उत्तरा के गर्भ से सुंदर संतान का जन्म हुआ है। ये बालक जो था वो जन्मते ही अपने चारों ओर देख रहा था, इसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था। ऐसे इस बालक का जब जन्म हुआ तो इसे नाम दिया गया परीक्षित, परीक्षित नाम दिया गया। ऐसे परमात्मा की इच्छा से इनका जन्म हुआ, इसलिए परीक्षित जी महाराज हैं। और परीक्षित जी का जब जन्म हुआ ये बालक थोड़े बड़े हुए और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पांडवों ने सोचा, जब वो उचित समय आया, जब पांडवों को लगा हमें अब अपने जीवन में हमें अब भजन करना चाहिए और अब हमें महाप्रयाण भी करना चाहिए, तो परीक्षित को सुंदर संस्कार, सुंदर शिक्षा, सुंदर धर्म का अनुशासन प्रदान करके पांडवों ने महाप्रयाण किया और परीक्षित जी महाराज को राज्य मिला, राज सत्ता मिली। परीक्षित जी महाराज ने उस सत्ता को पाकर के सदा अपनी प्रजा की सेवा की। जो उनके बड़े बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में सुंदर शिक्षा दी थी कि द्वार पर जो आ जाए उसका सत्कार करो, अतिथि को सदा मान दो, सदैव कभी किसी का तिरस्कार मत करो। और इसके साथ साथ कहा कि अपने जीवन में जो तुम्हें मिला उसको सेवा में भी लगाते रहो। परीक्षित जी बड़े सुंदर तरीके से प्रभु की सेवा करते, प्रभु की सेवा करते, प्रजा के रूप में वो अपने प्रजा में परमात्मा को देखते और प्रजा की भी भरपूर सेवा करते। ऐसे परीक्षित जी महाराज एक समय अपने खजाने में से एक मुकुट को अनायास उन्होंने आश्चर्यचकित भाव से देखा। वो मुकुट बड़ा चमक रहा था। परीक्षित ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और आज परीक्षित जी अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकले और निकलते निकलते वो उस स्थान पे पहुंच गए जहां पर कलयुग खड़ा था। कलयुग खड़ा था और उस विकराल कलयुग को जो धरती रूपी गौ को त्रास दे रहा था, उसको त्रास देते हुए देखा तो परीक्षित जी ने धनुष बाण उठा लिया और धनुष बाण उठाकर के परीक्षित जी ने उस कलयुग से पूछा, कौन है तू जिसने इस गौ रूपी पृथ्वी को इतना संत्रास दिया? तो कहा, धरती कांप रही थी, गौ कांप रही थी और कांपती हुई गौ जिसके पास एक बैल खड़ा था। बैल किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। धर्म खड़ा था और धर्म खड़ा था धरती पर, धर्म खड़ा था, लेकिन कितने पैर पर खड़ा था? एक पैर पर खड़ा था। 3 पैर उसके काटे जा चुके थे। ये जरूर इस काले कलयुग की करतूत है। तो परीक्षित जी उसको मारने के लिए उद्धत हो उठे, लेकिन कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर गया। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और पवित्रता। सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। और इस चरणों में कलयुग में तो भगवान का एक दान रूपी चरण जो है धर्म का, उस पर धर्म टिका है, उस पर धर्म खड़ा है। दान सबसे बड़ी ताकत है कलयुग में। तो ऐसे 3 चरणों को विदीर्ण कर दिया था कलयुग ने और एक चरण पर खड़ा था वो बैल रूपी धर्म। तब
श्री परीक्षित जी महाराज ने उस कलयुग से कहा कि तूने ये अन्याय किया है, तूने धरती को और धर्म को त्रास दिया है, इसलिए तुझे मारने के लिए मैं परीक्षित उद्धत होता हूँ। लेकिन कलयुग चरणों में गिरा, बोला महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, शरण में आया हूँ और शरण में आए हुए का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो परीक्षित ने उस कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जहां मदिरा का पान होता हो वहां कलह अवश्य हो, जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलह हमेशा रहेगी, जहां नारी के प्रति सम्मान न रख के उसके प्रति कुदृष्टि रखी जाती हो, जननी समझाने पर नारी, जहां इस धर्म से व्यक्ति वंचित हो जाता है तो वहां कलयुग आ जाता है। और जहां हिंसा करी जाती है, किसी को चोट पहुंचाई जाती है, तन से मन से किसी के हृदय को चोटिल किया जाता हो, किसी को चोट पहुंचाई जाती है, तो वहां हिंसा में कलयुग का वास होगा। लेकिन एक पांचवा स्थान वो दिया, बोले जहां अनैतिकता से धन का संचय होगा, जहां अन्यायपूर्ण धन जो किसी की पीड़ा और आह से होकर के आएगा, वो धन अगर तुम्हारे घर में आ जाएगा तो कलयुग आ जाएगा। जैसे ही ये कहा तो जो मुकुट रखा था ना, वो मुकुट कहीं से किसी विजय में आया होगा, किसी अनाचारी दुराचारी राजा के द्वारा जो धन कमाया गया होगा, किसी को मार कर, किसी को पीड़ा पहुंचा करके, तो वही धन कैसे भी होते हुए उस खजाने में आ गया था। तो वो मुकुट जब जो परीक्षित के सर पर रखा था, तो सीधे कलयुग ने परीक्षित के उस सर पर रखे हुए मुकुट में प्रवेश कर गया। और प्रवेश किया तो परीक्षित की बुद्धि में किंचित कुछ क्षणों के लिए एक बिगाड़ आया, और परीक्षित जी महाराज जब वहां से चले तो आए श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर, समीक ऋषि के आश्रम पर, और वहां आकर उन्होंने देखा कि ऋषि आंख बंद किए बैठे हैं। उन्होंने सोचा कि ऋषि को मेरा सम्मान करना चाहिए, मैं राजा हूं, मेरा सम्मान करना चाहिए ऋषि को। तो यहाँ एक ऋषि का सम्मान देना है एक ऋषि को, ये भाव तो रहा नहीं, बल्कि वो मेरा सम्मान करें, ऐसा भाव जगा। तो वही हुआ कि उन्हें लगा कि ऋषि ने मेरा अपमान कर दिया है। कभी कभी सम्मान न मिले ना तो हम उसे सोचते हैं कि ये अपमान है। तो वही पास में एक काला मृत सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को लेकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि ने मुझे सम्मान न दे करके मेरा अपमान किया है, और गले में वो सर्प डालकर चलते हुए परीक्षित इतने में श्रृंगी ने देखा, समीक के ऋषि के शिष्य पुत्र श्रृंगी ने देखा। और श्रृंगी ने जब देखा कि राजा ये मृत सर्प डाल करके गए हैं समीक ऋषि के गले में, तो श्राप दे दिया अंजलि में जल लेकर के कि आज से 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु इसी सर्प का जो पूर्वज तक्षक नाग, उसके द्वारा इनको डसा जाएगा और इनकी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप दिया। तो समीक जी ने आंखें खोली। समीक जी ने कहा श्रृंगी से कि तुम्हें ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था, राजा से त्रुटि हुई है, भूल हुई है। तो लेकिन परीक्षित जैसा धर्मज्ञ राजा, उसके जीवन में अगर एक भूल हुई तो उसको क्षमा दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब श्राप दिया जा चुका है, और श्राप दिया जा चुका है, अब वापस तो नहीं लिया जा सकता। तो वो श्राप कैसे आशीर्वाद बन जाए, कैसे वरदान बन जाए, ऐसा कुछ उपाय वो संत की कृपा से मिल जाए परीक्षित को। और तब ऋषि के शिष्य गए कुछ, जाके परीक्षित को बताया आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु है। परीक्षित ने सुना, परीक्षित को भी जाके महल में पता चल गया था मेरे से भूल हुई है, मैंने ऋषि का अपमान किया, संत का अपमान किया, और जो संत का अपमान किया है उसे भगवान भी क्षमा नहीं करता है।
लेकिन परीक्षित के अंदर पश्चाताप का भाव जगा, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। और तब उनको लगा संत के द्वारा श्रापित हुआ मैं संत के चरणों में ही जब पहुंचूंगा तभी इस श्राप का मैं वरदान के रूप में परिणत कर पाऊंगा। और परीक्षित जी वहां से चल दिए, राज सत्ता खजाना सब छोड़ दिया और सीधे संतों के चरणों में जाके बैठ गए। मुझे बताइए कैसे कैसे मेरे जीवन में शांति हो, कैसे मेरे जीवन में मुझे जो श्राप मिला है वो कैसे अनुग्रह बन जाए, कुछ ऐसा उपाय बताइए। ये नहीं कहते कि मैं मरूं नहीं, ऐसा कोई उपाय बता नहीं। यही तो धर्म की निष्ठा है परीक्षित की। वो जानते हैं कि मरना तो है, आज नहीं मरूंगा तो कल मरूंगा, मरना तो है ही, लेकिन मरने से पहले कुछ जी जाऊं, कुछ ऐसा जीवन जी जाऊं जिससे आगे आने वालों के लिए मैं एक जिंदगी दे जाऊं, एक ऐसा मार्ग दे जाऊं। तो ऐसे परीक्षित जी महाराज संतों के चरणों में बैठ गए और पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। और धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज जो अनुग्रह करके परीक्षित जैसे धर्म सम्राट के लिए उसके निकट आए हैं और अपना हाथ परीक्षित के मस्तक पर रख दिया। राजन चिंता मत करो, तुम तो अमृत के अधिकारी हो, मृत्यु तो संसार में जो आया है उसकी होनी ही है, लेकिन जिसको अमृत कथा मिल जाए उसके जीवन से दुख अवसाद बेचैनी ये सब चली जाती है और वो ठाकुर का हो जाता है। और ऐसा आशीर्वाद परीक्षित जी महाराज ने अमृत कथा के रूप में अर्थात श्रीमद् भागवत कथा के रूप में परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने प्रदान किया है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। योगियों के परम गुरु भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के पूछने पर कि शीघ्र मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है, तो सुखदेव जी महाराज अपना अनुग्रह अमर कथा के रूप में, अमृत कथा के रूप में, श्रीमद् भागवत कथा के रूप में परीक्षित को निमित्त बनाकर सारे संसार को प्रदान करते हैं। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। और ऐसी अमृत कथा जिसके हम और आप भी जिसके सानिध्य में बैठे हैं। आज इतना ही कहूंगी, आगे की चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। आए 2 बार प्रभु नाम और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सभी लोग आरती लेकर प्रसाद लेके ही जाएंगे। हो राधा नाम लेके, हो राधा नाम लेके, राधा नाम लेके झूमू नाचू गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। राधा नाम लेके झूमू नाचू गाऊं मैं वृंदावन की गलियों में। बरसाने की गलियन में, हो राधा नाम लेके झूमू नाचू गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। राधा नाम लेके झूमू नाचू गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में।
राधा 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 श्री राधा। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, बाबा महाकाल की जय हो, माँ अन्नपूर्णा लाडली सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री हो, व्यास जी महाराज की जय श्री हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी जन आरती के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सभी आरती के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और मंगलमय आरती का पावन दर्शन अपने स्थान पर खड़े होकर के सभी करेंगे। हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखाद्निरजायतः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारे बंसी मेरे मन को मोए, प्यारे बंसी मेरे मन को मोए। देखे छवि में तो, देखे छवि में तो बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं तो, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, बांके
हृदय तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम दंतार तारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु चन्द्रा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। अन्नपूर्णा लाडली सरकार की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बाबा भोलेनाथ की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, संत समाज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। पुष्पांजलि के साथ आप सभी आरती लेके ही जाएंगे।